हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हमारी जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है उसका मेन ग्रुप एलिमेंट या नॉन ट्रांजिशन सीरीज़ का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद अगला चैप्टर मतलब कल हम एक नए चैप्टर के साथ अपनी वीडियोस मतलब डालूंगी मैं, और इस चैप्टर के जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपको अलग से एक और वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। Give the structural features of B4H10, B5H9, B5H11। तो इसको कहते हैं हम B4H10 को टेट्राबोरिन। इन दिस मॉलिक्यूल 4 बोरॉन एटम may be regarded as a portion slightly distorted octahedron, and the structure of this molecule contain 4 bridging BHB units, 1 direct BB bond and 6 terminal BH bonds, in which BH bonds are 2 center 2 electron system, BB bonds are also 2 center 2 electron bond system, and BHB bonds are यहाँ पे क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम। अब आपने बोरेन्स MCQ की फॉर्म में भी देखे होंगे जहाँ पे हमको इनके स्ट्रक्चर को क्लोजो नीडो एरेक्नो बताना होता था, कितने स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, उसके बेसिस पे मतलब वैसा क्वेश्चन आता था। लेकिन जब हमको इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो ये पूरी थ्योरी जो है हमें मतलब जैसे यहाँ लिखा है या जिस भी तरीके में आप लिखना चाहें, ये तो मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखा रही हूँ कि हाँ क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, है ना। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे, देखिए 4 बोरोन एटम को लिख दीजिए इस तरीके से, है ना। फिर उनके बीच में क्या करना आपने HH को लिख दीजिए, यानी कि इसकी ब्रीजिंग कर दीजिए क्योंकि हमको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिस्टम को मिलाना है। फिर जो 2 बोरोन है उनको आपस में मिला दीजिए, और जो सेंटर वाले जो बोरोन जिनको मिलाया है उनके साथ एक एक एच लगाना है, और जो 2 बोरोन बची है उनके साथ 2 एच को लगा देना है। यानी कि एक तो हाइड्रोजन दो बोरोन के बीच में आएगा, एक जो बी आपस में जुड़े एक उसके साथ, और बाकी जो बच गए मतलब 2 हाइड्रोजन उसके साथ टर्मिनल। द 6 BH इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 BB इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 4 BHB ब्रिज bonds together account for 22 valence electrons contributed by 4 boron and 10 hydrogen atoms। ठीक है, 10 skeleton electrons are 22। अगला क्या है जी हमारा पेंटाबोरिन। ठीक है, पेंटाबोरिन को स्टडी कर लेते हैं। अब हम क्या बोल रहा है ये, इन दिस मॉलिक्यूल 5 बोरोन एटम फॉर्म अ स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर, 4 बोरोन एटम लोकेटेड। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी जस्ट अगले पेज पे जब हम जाएंगे, है ना, तब तक थ्योरी देख लीजिए। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्क्वायर पिरामिड एंड bonded to each of the 4 3 center 2 electron यानी कि BHB bonds, while the boron atoms are located at the apex of the pyramid is bonded to the 2 basal boron atom, जो कि जिसको हम 2 center 2 electron bond system कहते हैं। यानी कि आपको बस ये पूरा लिखना है, क्या लिखना है कि 5 टर्मिनल BH बॉन्ड है, 4 ब्रिजिंग BHB बॉन्ड्स है, 2 BB बॉन्ड्स है एंड 1 क्लोज्ड BBB बॉन्ड है। ठीक है जी। चलिए अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं और हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। Here we can see the structure of B5H11। तो 4 बोरोन एटम एंड इनके बीच में हाइड्रोजन की क्या है कि ब्रीजिंग है। फिर हमने क्या किया, एक सेंटर में बोरोन एटम को लिख लिया एंड उस बोरोन एटम के साथ भी एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ है, और उसके बाद क्या किया, एंड में हमने ये जो बोरोन एटम्स है उनके साथ क्या किया, एक एक टर्मिनल H को भी लगा दिया। स्ट्रक्चर है जी आपका B5H9 का। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका पेंटाबोरिन का, जिसका फॉर्मूला है B5H11। दिस मॉलिक्यूल हैज़ एन अनसिमेट्रिकल स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, 5 बोरोन एटम ऑक्यूपाई द 5 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। तो आप ये देख सकते हैं एक स्क्वायर सा बना है, तो पहले बी को स्क्वायर में लिख दो और एक बोरोन को सेंटर में। अच्छा, इसमें और जो इससे पिछले वाला था उसमें फ़र्क क्या है, देखिए जो सेंटर वाला बोरोन था ना उसके साथ क्या था, एक ही एच था, यहाँ पे 2 एच लगे। उसके अलावा इससे पहले वाले में क्या फ़र्क था कि जितने भी ये 4 बोरोन थे उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, जैसे यहाँ पे एच लगा। लेकिन जो ये वाले जो 2 नीचे बोरोन एटम है इनके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, है ना। और इस पूरे को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि 8 टर्मिनल BH बॉन्ड है, 3 ब्रिजिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एंड 2 क्लोज जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि BBB बॉन्ड है। तो इसमें BBB बॉन्ड भी प्रेजेंट है किसमें, पेंटाबोरिन में। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। गिव द वे फंक्शन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ डाइबोरिन इन टर्म्स ऑफ द ऑर्बिटल 5b1 एंड 5b2 एंड 5h। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो आप BHB के स्ट्रक्चर को देखिए। तो आपको एग्जाम में ऐसे करके लिखना है कि अगर आपको डाइबोरिन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, B1 B2 यानी कि 2 बोरोन के एक सेंटर में क्या किया, HH लगा दिया और साइड में क्या कर दिए, हाइड्रोजन। अब ये देखिए जो साइड वाले टर्मिनल हाइड्रोजन है सिमिलर है, इसलिए इनको HFF बोला गया है।
सेंटर वाले सेम है इसलिए इनको बी भी बोला गया है। अब ये आगे देखिए क्या बोल रहा है, अब सब्जेक्टिव पेपर है तो वैसे ही हमें थ्योरेटिकली अपने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये बोल रहा है इट कंटेन 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। पहला क्या है, 4 टर्मिनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BH बॉन्ड नॉर्मल कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड एंड 2 ब्रिजिंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन BHB बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द 3 सेंटर BHB ऑर्बिटल मे बी कंसीडर्ड टू रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 sp3 orbital of each boron and s orbital of the hydrogen. ठीक है, thus two bridging 3-centered 2 electron BHB bonds are formed by 2 of the 4 sp3 hybrid orbital and one of them is empty and the other is slightly filled. Other two singly filled sp3 hybrid orbital of a boron atom form 2 terminal bonds with the BH bond. देखिए थ्योरी तो वही है ना सेम, कि आपका बोरोन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें से क्या है कि 2 जो है उन्होंने क्या BHB बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, बनाना शेप के होते हैं ये बॉन्ड, एंड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी बनाना शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना। और बाकी के जो 2 ऑर्बिटल बच गए आपके वो क्या है कि वो टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम लोग डिस्कस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और इसकी जो वेव मैकेनिकल पिक्चर है डाइबोरेन की, मतलब अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं कि बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, और इसके मतलब जैसे कि इसने बोला वेव मैकेनिकल मॉडल है तो उसकी क्या है कि रिप्रेजेंटेशन को भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट से लेकर, पर मेरे को वही स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा लगा। और इसको देखना है तो आप देख सकते हैं, वैसे इसमें मुझे अपना बता रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ अगर आपको ये भी करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर बताना है S4N4 का। उसके बाद क्या है कि रिएक्शंस है किसके, S4N4 के, फ्लोरीनेशन मतलब करेगा जब ये, तो क्या देगा S4N4F4, where fluorine is bound to sulfur while on hydrogenation it gives S4N4H4 where hydrogen is bound to nitrogen and explain करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए S4N4 टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी प्रेपरेशन के बारे में बताया गया है। तो जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है, एक सल्फर मतलब सल्फर भी निकल जाता है, प्योर सल्फर, और S4N4। उसके बाद जब हम S2Cl2 को ट्रीट करते हैं सेम अगेन अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूजिंग CCl4 एज अ सॉल्वेंट, तो हमको 8 सल्फर मिल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है एंड S4N4 मिल रहा है। देखिए दोनों केसेस में क्या है, आपको सेम टाइप के कंपाउंड से सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का ही डिफरेंस है ना। अब थ्योरी पेपर है तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि 6 एंड 16 मोल लिए थे स्टार्टिंग में, और इधर वालों को तो मतलब एक साइड भी आपने याद रख ली तो दूसरी साइड को तो आपको मालूम नहीं है कि मतलब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, तो फिर तो आप उसको लिख सकते हैं ना। और दूसरा एक क्या बता रहा है कि जब हम एक और रिएक्शन कि जब हम S2Cl2 के 6 मोल को अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तभी आपका S4N4 सल्फर एंड HCl भी मिलता है ना। एक प्रेपरेशन हमको क्या बताइए कि जैसे देखिए कि अगर आप प्योर सल्फर को लेते हो विद अमोनिया तभी आपको S4N4 मिल रहा है और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बाहर निकल रही है। तो ये क्या है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, वही जो लिखा हुआ था कि आपको S4N4 की प्रेपरेशन के बारे में बताना है, तो आप ये डिफरेंट 4 रिएक्शन वहाँ पे लिख के आ सकते हो। S4N4 कैसा है, एक सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 178, और ये कैसा है थर्मोक्रोमिक है, यानी कि ये चेंज कलर मतलब ये अपना कलर चेंज करता है टेम्परेचर के साथ। क्रोम मतलब कलर और थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर के साथ अपने कलर को चेंज करे उसको बोलेंगे हम थर्मोक्रोमिक। ठीक है, अभी बोल रहा है एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर इट इज़ ऑलमोस्ट कलरलेस। तो लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अभी बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर पे ऑरेंज येलो टाइप का होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये रेड कलर का होता है। आगे इसने क्या बोला है कि S4N4 को जब आप बेस किसी बेस के साथ मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, मतलब बेसिक मीडियम में या एल्किलाइन मीडियम में, तो आपका सोडियम थायोसल्फेट बनता है Na2S2O3 और साथ में सोडियम सल्फाइट बनता है, सल्फेट नहीं है ना। सल्फेट क्या हो गया SO4 है ना, सल्फाइट है और साथ में अमोनिया निकल रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप S4N4 को हाइड्रोलिसिस कराते हो बेसिक मीडियम में तो आपका क्या क्या बनता है। उसके बाद हमको एक्सप्लेन कराना है जी इसकी स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ऐसे,
तो ये देखिए यहाँ पे आपकी देखो सल्फर 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 सल्फर, चार सल्फर लिख लीजिए, दो के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस, दो के बीच में कम डिस्टेंस। बस फिर क्या करना है आपने, इस सल्फर सल्फर के बीच में नाइट्रोजन रख दिया, इस सल्फर सल्फर के बीच में नाइट्रोजन को रख दिया, फिर इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में एक नाइट्रोजन को बीच में रख दो, और इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में नाइट्रोजन को रख दो। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है किसका, S4N4 का। क्या बोल रहा है जी ये, द स्ट्रक्चर इज एन 8 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग एंड क्रेडल शेप्ड, है ना। क्रेडल क्या होता है, झूला सा आपका, है ना, जैसे देखो क्रेडल सा बना हुआ है। अच्छा नेक्स्ट, सिंस डिकम्पोजिशन ऑफ टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड विद अल्कली गिव्स अमोनिया, ऊपर लिखा है ना अमोनिया दे रहा है, एंड रिडक्शन विद स्टेनस क्लोराइड फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन विद अल्कली आल्सो गिव्स अमोनिया। देयर इज नो NN लिंक, NN डायरेक्ट लिंकेज, मतलब कोई भी N और N के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना हुआ है। इन द ग्रुप NN वर प्रेजेंट डायरेक्ट डिकम्पोजिशन वुड yield अमोनिया एंड रिडक्शन फॉलोड विल गिव हाइड्राजीन और इट्स डेरिवेटिव। यानी कि ये बोल रहा है कि ऊपर वाले ने तो सिर्फ अमोनिया दिया, अगर आपका डायरेक्ट NN बॉन्ड होता तो आपका हाइड्राजीन भी दे सकता था। आगे इसने बोला कि डायमैग्नेटिक है, इसकी बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन किया गया है ना। और बाद में इसके साथ में क्या है कि इसके बॉन्ड एंगल्स को भी लिखा गया, जैसे SNN का 110, SNS का 98 एंड NSN का 76, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद था फ्लोरीन वाला क्वेश्चन ना हमारा, कि आप S4N4 को जब क्या कर रहे हो, उसकी फ्लोरिनेशन कर रहे हो, तो किसमें की आपने Ag2F के साथ CCl4 में, तो आपको S4N4F4 मिल रहा है। ये एक 8 मेंबर्ड रिंग होती है विद फ्लोरीन एटम्स, ठीक है जी। दिस रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ SS बॉन्ड अक्रॉस द रिंग, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज बाउंड टू सल्फर व्हेन S4N4 इज ट्रीटेड विद स्टेनस क्लोराइड इन ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड अल्कोहल, देन रिडक्शन कर रहे हो ना, ये भी बोला था हमारे को क्वेश्चन में, इट गिव्स S4N4H4, हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज बाउंड टू नाइट्रोजन, है ना। पहले क्या था, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर से बाउंड था, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किससे बाउंड है जी, आपका नाइट्रोजन से बाउंड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, B10 C2H12 is isoelectronic and isostructural with the borane BXHY2 नेगेटिव। तो अब आपको बताना है, तो हमारा जी B10C2H12 is isostructural and isoelectronic with B12H12 नेगेटिव बोरेन आइन। द बोरोन एटम each have fewer electron देन कार्बन एटम, यानी कि बोरोन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन कम ही होता है कार्बन से। टू कीप द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम इन B10C2H12 द बोरेन आइन, द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 कार्बन एटम्स विद बोरोन एटम मस्ट बी accompanied बाय द एडिशन ऑफ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे आप इसका आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, किसका है जी ये, B12H12 नेगेटिव आइन का, और हमको मालूम है कि हम इसको क्लोजो भी कहते हैं, क्लोजो, है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, आइकोसाहेड्रन। अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारा, explain why nuclear magnetic resonance show only one type of hydrogen atom in B12H12 negative ion। तो ये क्या बोल रहा है, in B12H12 negative ion each hydrogen is equivalent to every one another because each is attached to boron atom and all of which are equivalent, that is why every corner of icosahedron is equivalent to every other corner। आपको लिखना है कि रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड की आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दीज एलिमेंट्स डू नॉट गिव एनालोगस प्रोडक्ट, और आपको क्या बताना है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 12B4C2H6। तो चलिए अगले पेज पे देखते हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि ये रिएक्शंस दिए हुए हैं, है ना, आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ के साथ, किसके, HNO3 के, एंड आप इसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पे क्या सभी में NO रिलीज हो रही है और वाटर साथ में निकल रहा है ना, सिर्फ फर्स्ट वाले में नहीं निकल रहा है। पहले में क्या बन रहा है, आर्सेनिक एसिड, है ना, फिर इसमें क्या है कि एंटीमनी का पेंटॉक्साइड बन रहा है, और तीसरे में तो क्या हो रहा है कि आपका बिस्मथ जो है वो सिर्फ अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। चलिए अब ये बोल रहा है, दीज एलिमेंट्स डू नॉट गिव एनालोगस प्रोडक्ट्स बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एलिमेंट गेट मोर मेटेलिक एंड दे टेंड टू फॉर्म पॉजिटिव आयन मोर एंड ऑक्सी एनाइंस लेस, यानी कि ये एनाइंस इसकी बनाने की टेंडेंसी क्या हो रही है, लेस हो रही है। तो आप क्या करोगे, पहले इन तीनों रिएक्शन को लिखोगे और फिर इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दोगे कि ये तीनों जो है वो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड क्यों बनाता है। आपका क्वेश्चन ये था कि जब आप HNO3 को आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ के साथ ट्रीट कर रहे हो तो वो डिफरेंट कंपाउंड क्यों दे रहे हैं। तो पहले आपने रिएक्शंस को लिख के बताया और नीचे आपने इसका एक्सप्लेन किया आंसर को। आगे जो आपको स्ट्रक्चर बोला था B4
एंड C2 है ना। तो देखिए किस तरीके से, पहले एक स्क्वायर सा मतलब रेक्टेंगल सा बॉक्स बना लीजिए, 2 3 पे आप BH लिख लीजिए, एक पे CH, फिर एक मिडल में एक लाइन सी डाल के इसके CH ऊपर और एक BH नीचे। फिर आपने क्या लिखना है कि ये एक कार्बोरेन है, इसको 1,2 डाई कार्बो क्लोरो हेक्साबोरेन कहते हैं, ठीक है जी। डाई कार्बो क्लोरो लिखा है, हाँ क्लोरो ही है। When carbon replaces boron in the polyhedron, the compound is named as carbochloroborane with the numbering to designate the position of carbon atom related to be as how low as possible, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट जी आपका क्वेश्चन है, what are carborenes, how they are classified, ठीक है जी। तो द कार्बोरेन्स आर मिक्स्ड हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड बोरोन हैविंग बोथ कार्बन एंड बोरोन एटम इन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट skeleton framework. The polyhedral carborenes may be considered as formally derived from the BnHn2 negative ions on the basis of that CH group is isoelectronic and isostructural with thus may be replaced by the BH negative group. उसके बाद इसने बोला कि ये दो टाइप का है, those in which the boron atom framework closes in on itself to form a polyhedron. These are the closo compound. They have the general formula C2Bn-2 and HN, and N कहाँ से कहाँ लाई करेगा 5 to 12. And second category के those which have the open case structure derived formally from one or another of several borane and containing from 1 to 4 carbon atom in the skeleton. These are nido कैसा था, नेस्ट टाइप है ना कंपाउंड्स। अच्छा जी नीचे देख लीजिए, आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं इसने, है ना कंपाउंड्स के। और क्या क्या बताया इसने कि द बोरेन्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग स्मॉलर कार्बोरेन्स, ये आपको बोरेन यूज़ है कार्बोरेन बनाने में। और नीचे देख लीजिए आपको इसने क्या किया कि स्ट्रक्चर भी बना के दिए, यानी कि पहले B6H10 बनाए, फिर एक बोरोन एटम को रिप्लेस कर दिए कार्बन ने, यहाँ 2 बोरोन एटम को रिप्लेस कर दिए, यहाँ 3 को और यहाँ 4 को। तो ये एक्सप्लेन किया, तो ये आप स्ट्रक्चर बना के याद रख सकते हैं, है ना। यानी कि अगर आपको एग्जाम में दिखाने की कार्बोरेन्स क्या आते हैं, उसकी डेफिनेशन दे दो, फिर उसकी 2 कैटेगरी को एक्सप्लेन कर दो, फिर ये बता दो कि किस किस बोरेन को आप स्मॉलर कार्बोरेन बनाने में यूज़ कर सकते हो, फिर नीचे इसके स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दो। और इस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे और बीच में ऐसे ब्लैक डॉट से कार्बन को दिखाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को, है ना। तो सबसे पहले ध्यान उसका इसी पे जाएगा और उसको पता होगा कि इसको कार्बोरेन का अच्छे से पता है, वो स्ट्रक्चर देखेगा, खुश होगा, और उसके बाद आपकी थ्योरी पढ़ेगा तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद 1 to डाई ऑर्थो मतलब 1 to ऑर्थो आइसोमर, 1 7 मेटा आइसोमर एंड 1 12 पैरा आइसोमर को भी आप देख सकते हैं कि C2B10H12 वाले को आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव एन अकाउंट ऑफ फॉस्फोजीन्स एंड विद देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, ठीक है। आज का हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद ये इसी चैप्टर का लास्ट लेक्चर सीरीज़ भी। इसके बाद एक और जो वीडियो है वो तो सिर्फ आपकी रिएक्शंस की आएंगी, मतलब अलग से, उसमें तो सिर्फ रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी मैं, सिंपल उसकी पिक्चर्स होगी, आप उसको नोट कर सकते हो, है ना। और उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर करेंगे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वाला। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोजीन्स आर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला NPX2 n टाइम्स, है ना, क्योंकि पॉली है तो n यूनिट्स, यानी कि डिफरेंट n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ी हैं। वेयर x क्या क्या हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो SCN CH3 एंड C6H5 आयोडीन क्यों नहीं, क्योंकि बिगर साइज है ना। तो बिगर एक ही स्ट्रक्चर में मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा, आयोडीन जुड़ा होगा तो बड़ा साइज होने की वजह से। ऑल दिस कंपाउंड्स आर पॉलीमरिक। इन दिस कंपाउंड फॉस्फोरस एटम इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये कंपाउंड फॉर्मली कैसे थे, अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होता है। अब ये बोल रहा है फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स आर इंपॉर्टेंट phosphogenes with the formula NPCl2X where X ranges from 3 to 7 onwards. The monomer X is equal to 1 and dimer X is equal to 2 are not known. These compounds were originally called phosphonitric halides but are now named as chlorophosphazines, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, इनकी प्रेपरेशन दे रखी है। जब आप PCl5 को ट्रीट करते हो अमोनिया के साथ तो आपको क्या मिलते हैं जी, आपको मिलते हैं फॉस्फाजीन्स, है ना। अब ये तो NPCl2 तो बनेगा ही बनेगा, और
3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स, मतलब 3 टाइम या 4 टाइम जो भी लगाना है वो डिपेंड करता है यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए हैं। तो बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या है जी इसका, देखो x टाइम PCl5 एंड x टाइम अमोनियम क्लोराइड, ऊपर भी देखो 3 3 एंड 4 4 इक्वल है, यानी कि जितने PCl5 लेने हैं उतने अमोनिया लेने हैं। एंड 3 टाइम्स लिए थे तो 3 यूनिट बनी है, यहाँ पे 3 टाइम बना है, और यहाँ पे भी क्या है ये 4 यूनिट्स जुड़ी हैं आपस में, और यहाँ पे x टाइम लिए तो x यूनिट्स जुड़ी है, और x मोल ही HCl के आपके बाहर निकले हैं, 4 इंटू एक्स है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो मतलब यही इसने डिफरेंट सिंथेसिस को आगे क्या है कि इसने एल्काइल, जैसे कि यहाँ इसने एल्काइल लिथियम, यानी कि ये तो फिनाइल है ना, फिनाइल लिथियम लिया हुआ है, और यहाँ पे इसने जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट को लिया है, तो यहाँ पे ये जो CH3 है ये क्या करेंगे, CH3 मतलब क्लोरीन को रिप्लेस करके उसका जुड़ जाएंगे, यानी कि पहले अपने क्लोरो फोस्फोफोस्फाजीन को एक मिनट, क्लोरो, ठीक है, फॉस्फाजीन्स को बनाया, और फिर बाद में क्लोरो को क्या किया, इन मतलब एल्काइल और एराइल ग्रुप ने या OR ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए PN यानी कि अल्टरनेटिवली लगे हैं, फॉस्फोरस के साथ 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि और बीच में इनमें डबल डबल बॉन्ड भी होता है, क्योंकि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है और नाइट्रोजन की क्या है 3 है, याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बोल रही है कि NPCl2 हैज़ ऑलमोस्ट प्लानर स्ट्रक्चर, ये कैसा टेट्राहेड्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंसीज राउंड फॉस्फोरस कॉरस्पॉन्डिंग विद द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, विद द रिजल्ट दैट द क्लोरीन एटम्स आर इन द पेयर लाई ऑपोजिट टू द रिंग, मतलब कैसे हैं ये रिंग में ऑपोजिटली प्लेस्ड हैं, ठीक है। ऑल द NP बॉन्ड्स इन द रिंग आर ऑफ द सेम बॉन्ड लेंथ, है ना, मतलब ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड है और इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, सिमिलर होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे क्या है, इसने एक्सप्लेन किया है कि बेंजीन को जब आप ट्रीट करोगे तो बेंजीन की 2 यूनिट ली तो वो 2 क्लोरीन को रिप्लेस करके लग जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये बोला प्रोडक्ट 3 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा जी, यहाँ पे C6H5POOH, हेंस बोथ द क्लोरीन एटम्स ओरिजिनली हैव बीन अटैच्ड टू द सेम फॉस्फोरस एटम, ठीक है जी। यानी कि ये बोल रहा है कि फॉस्फोरस का जुड़ जाएंगे 2 क्लोरीन एटम जो रिलीज हुए थे, है ना। आगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखो जी यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपको इसने इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, और ये बोल रहा है कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब आप ट्रीट करोगे तो फिनाइल क्या करेगा, 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा ना, तो उसकी जगह जुड़ जाएगा। अब ये बोल रहा है व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर नॉर्मल लोकलाइज्ड सिग्मा बॉन्ड्स थ्रू द रिंग by the overlap of sp3 hybrid orbital of phosphorus with the sp2 orbital of nitrogen. In addition to each nitrogen atom has a pz orbital and phosphorus का क्या है d orbital। देखिए इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन की बात की है और इसने क्या कहा है कि इसका d orbital और इसके p orbital यूज हुए हैं, है ना। किसके लिए, जब आपने क्या करना था, मतलब एक एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद sp3 से जब डबल बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, तो इसका p ऑर्बिटल और इसका d ऑर्बिटल यूज है। नाइट्रोजन की तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी sp3, बस। उसके बाद आगे इसने इसी के ही डिफरेंट मतलब कंपाउंड को भी, जैसे Cl4 यूनिट्स है उसका स्ट्रक्चर लिख दिया इसने, है ना, फिर उसको क्या किया उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद आगे भी देख लेते हैं जो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं आपके क्लोरोफॉस्फाजीन्स के स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना ये चैप्टर भी ख़त्म करते हैं और अपनी लेक्चर इसको भी ख़त्म करते हैं, और फिर अब कल से हम एक नया चैप्टर करेंगे।